नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुमीट पर। और एडुमीट पर हमने कल पढ़ा था कि हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा उदय पढ़ा था, उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था हरियाणा का उदय कैसे शुरू हुआ, हरियाणा का विकास कैसे शुरू हुआ, पंजाब से अलग करने के लिए कैसे कैसे किस किस बंदे ने कोशिश की। तो कल हमने पढ़ा था कि हरियाणा में हरियाणा को सबसे पहले पंजाब से अलग करने की मांग 1925 में किसने रखी थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। मुस्लिम लीग की एक कमेटी हुआ करती थी, स्वागत कमेटी, और उसी के अध्यक्ष थे कौन? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने कहा था सबसे पहले कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए और दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। उसके बाद में आपने धीरे धीरे कंटिन्यू सारी बातें पढ़ी थी, कैसे कैसे किस किस बंदे ने कोशिश की। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हुई थी? लंदन के अंदर। और कब? 1931 के अंदर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के अंदर जो हुई थी, उसके अंदर एक ब्रिटिश अधिकारी जोफ्री कॉर्बेट ने कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। उसके बाद में 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त जी ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए और एक दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। अब यह मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करना ही पड़ेगा। आगे आगे धीरे धीरे जिस नेताओं ने ये बातें कही और उसका रिजल्ट आखिर में आप सभी को पता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था। और उसके बाद में आपने पढ़ा था दीनबंधु गुप्त जी के बाद में भीमसेन सच्चर जी पंजाब के दूसरे सीएम बने थे, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सच्चर फॉर्मूला। जो कब किया था इंट्रोड्यूस? 1 अक्टूबर 1949 को। और पंजाब के पहले सीएम भी आपको बताए गए थे। कौन थे पंजाब के पहले सीएम? गोपीनाथ भार्गव जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के वर्तमान सिरसा के अंदर। ठीक है, कल अपन ने इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। भीमसेन सच्चर जी का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको बताया गया था कि भीमसेन सच्चर जी का फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके अंदर बताया गया था कि पंजाबी क्षेत्र बनाया जाए और एक हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया जाए। लैंग्वेज के आधार पे एक पंजाबी भाषी क्षेत्र और एक हिंदी भाषी क्षेत्र। अब इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी कल आपको बताई गई थी कि पंजाबी भाषी क्षेत्र के अंदर पंजाबी भाषा तो पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी होगी, और इसके साथ साथ में हिंदी भाषा को भी पढ़ना पड़ेगा। सेम हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा को तो पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ में पंजाबी भाषा को भी पढ़ना पड़ेगा। तो सभी ने यह कहा कि हम पंजाबी के हैं तो पंजाबी पढ़ेंगे, हिंदी क्यों पढ़े? और हिंदी के हैं तो हम हिंदी पढ़ेंगे, पंजाबी क्यों पढ़े? यही रीज़न था कि यहाँ के लोगों ने इस फॉर्मूले को नकार दिया और यह एक असफल फॉर्मूला रहा, आगे यह सक्सेस नहीं हो सका। कल अपन इतनी चीज़ें पढ़ ली थी, अब पढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में 1 अक्टूबर 1949 के बाद में यह मामला ठंडा हो गया था भाई हरियाणा को। जैसे 1947 के बाद में मामला 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय यह मामला ठंडा हो गया था कि हरियाणा और पंजाब को अलग करना है। अब ये मुद्दा चल तो रहा था, राजनेताओं के बीच में बड़े बड़े मुद्दे चल तो रहे थे, लेकिन यह मुद्दा बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, उस समय इतनी इस पे गौर नहीं हुई थी। अब बात करते हैं 1953 की, 1953 में। 1953 के अंदर एक फजल अली आयोग आया था। क्या आया था? फजल अली आयोग आया था। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 29 दिसंबर, ये पेपर के अंदर तारीख पूछी गई है, एग्जैक्ट डेट पेपर के अंदर पूछी गई है। 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग आया था। फजल अली आयोग किस बिहाफ पे बनाया गया था? फजल अली आयोग से बनाने से पहले एक बात ध्यान में रखेंगे अपन कि हैदराबाद एक राज्य हुआ करता था, पहले रजवाड़े हुआ करते थे। तो एक रियासत थी हैदराबाद, रजवाड़ा था। उस समय हैदराबाद के एक राजनेता हुआ करते थे पीर रामुल्ला। तो पीर रामुल्ला ने कहा कि हमें एक अलग स्टेट्स चाहिए, हमें एक अलग राज्य बनाना है, इसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए। तो लेकिन उस समय सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए पीएम थे। तो उन्होंने कहा कि आपको एक बार धीरे धीरे स्टेट्स बनाएंगे। अब पीर रामुल्ला जी बोले कि काफ़ी टाइम हो गया, आज़ादी को 6 साल बीत चुके हैं, अब हमें एक अलग राज्य बनाने की परमिशन दे दी जाए। लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने 65 दिन तक आमरण अनशन किया और 65 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 65 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यह मुद्दा ज़्यादा भड़क गया था, दंगे भड़के थे वहाँ पे। और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अब तो स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग राज्य बनाने पड़ेंगे, यह मुद्दा कहीं और किसी और स्टेट में दोबारा ना भड़क जाए। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप एक आयोग बनाए, जिसका नाम क्या रखा गया? फजल अली आयोग। अब पेपर के अंदर कई बार पूछा गया, फजल अली आयोग के अंदर 3 सदस्य थे, वो कौन कौन थे? ध्यान रखना भाई,
हरदेनाथ कुंजरू, हरदेनाथ कुंजरू, ये इंडिया जीके के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा जीके के अंदर भी। हरदेनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर और एक खुद फजल अली। ये 3 सदस्य थे फजल अली आयोग के अंदर, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1953 को। एज एक प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो इनके बिहाफ पे इन तीनों बंदों ने एक फजल अली आयोग की स्थापना की और इन्होंने उस समय भारत के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई थी भाई। 14 स्टेट्स बनाए थे और 6 यूटी बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले स्टेट भाषा के आधार पर बनाए गए थे। फजल अली आयोग की स्थापना ही मेन मुद्दा यही था, मेन रीजन इनका क्या था कि भाषा के आधार पर हम स्टेट बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने पहला स्टेट कौन सा बनाया था? पहला स्टेट बनाया था आंध्र प्रदेश। आप सभी जानते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, 1953 के अंदर 1953 के अंदर इसको स्टेट्स बना दिया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो किस आयोग की सिफारिश पे बना था? फजल अली आयोग की सिफारिश पे। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1953 के अंदर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, HSSC ने यह प्रश्न कई बार पूछा है। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 के अंदर। अब फजल अली आयोग की स्थापना हो तो गई 1953 के अंदर, अब हरियाणा को भी बनाना था। मेन मुद्दा अपना क्या था? अपने हरियाणा जीके में पढ़ेंगे तो हरियाणा को भी बनाना था। फिर हरियाणा को इन्होंने क्यों नहीं बनाया? अब हरियाणा को ना बनाने का रीज़न ये था कि ये एक बार रोहतक आए थे और रोहतक में इनसे बड़े बड़े नेता मिले थे हरियाणा के, पंजाब के, और जो भारत के भी बड़े बड़े मेन नेता थे जो हरियाणा और पंजाब को अलग करने की सिफारिश रखते थे। तो उन्होंने कहा, फजल अली एक, आप सभी को पता है फजल अली एक चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस रहे हैं, एज ए जस्टिस इन्होंने काम किया है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी ज्ञानवर्धक व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले इनको बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आप हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आइए और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आके आप हरियाणा और पंजाब का आंकलन कीजिए, देखिए हरियाणा और पंजाब की कैसे कैसे मुद्दे इनके अलग हैं, कैसे कैसे इनका खान पान, रहन सहन, बोलियां अलग है। इस वजह से फजल अली रोहतक के अंदर आए थे और रोहतक में आने के बाद में इनसे कई नेताओं ने कई बार मिले, 2-3 दिन रहे थे, 2-3 बार मिले, 3-4 बार मिले। अलग अलग स्टेट्स के नेता बोले हरियाणा और पंजाब को अलग कर दें, लेकिन फजल अली आयोग ने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 1956 के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करी, तो तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं करना। रीज़न उन्होंने कहा था सिर्फ इनकी भाषा का मुद्दा है। क्या है? सिर्फ इनकी भाषा का मुद्दा है और भाषा भी इनकी अलग इतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इस वजह से फजल अली आयोग ने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी कि 1956 को, यानी 1956 को ये रिपोर्ट दी कि हरियाणा और पंजाब को अलग ना किया जाए। अब उसके बाद में इन्होंने तो कह दिया ना किया जाए, लेकिन हरियाणा और पंजाब वाले क्या चाह रहे थे? अलग होना। उन्होंने बार बार सरकार के सामने यही गुहार लगाई कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाए। फिर आता है 1955 के अंदर। 1955 में भारतीय सीमा आयोग, इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखना, भारतीय सीमा आयोग बना था। एक ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर ध्यान रखना भाई, कब बना था भारतीय सीमा आयोग? कब बना था? 1955 के अंदर। 1955 में भारतीय सीमा आयोग बना था और भारतीय सीमा आयोग बनने के बाद में नेक्स्ट ईयर आता है 1956। 1956। अब बात करेंगे 1956 में पंजाब के सीएम कौन थे? संयुक्त पंजाब बोल रहे हैं तो 1956 में पंजाब के तीसरे सीएम बन चुके थे। कौन? प्रताप सिंह कैरों। आपने नाम सुना जरूर होगा, प्रताप सिंह कैरों। अब प्रताप सिंह कैरों जी जैसे ही सीएम बने, मेन मुद्दा चल रहा था हरियाणा और पंजाब को अलग करने का। सेम यही बात इनके सामने आई कि हरियाणा और पंजाब को अलग करना है, तो इन्होंने क्या किया? एक क्षेत्रीय फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? क्षेत्रीय फॉर्मूला। अब क्षेत्रीय फॉर्मूला बना था 24 जुलाई 1956 को। क्षेत्रीय फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को बना था। सेम बात इन्होंने कही कि हरियाणा और पंजाब को अलग स्टेट बनाने के लिए एक पंजाबी भाषा क्षेत्र बना दिया जाए और एक हिंदी भाषी क्षेत्र बना दिया जाए। लेकिन मेन बात क्या थी कि पंजाबी दोनों के अंदर पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रखना ये बात, पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र।
अब पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र बना दिए गए। और इसके अंदर क्या कहा प्रताप सिंह कैरो जी ने कि पंजाबी तो पंजाबी क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे ही, हिंदी क्षेत्र के अंदर और पढ़ने पड़ेंगे, जिसके कारण यह फॉर्मूला भी असफल रहा। और पेपर के अंदर एक बार पूछा गया है कि हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे, हिंदी भाषी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना बलवंत तायल। कौन थे? बलवंत तायल। हिंदी भाषी क्षेत्र के अध्यक्ष बने थे उस समय बलवंत तायल। अब बात करते हैं आगे। तो प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र और एक हिंदी भाषी क्षेत्र बना दिया। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर पंजाबी भाषा को पढ़ना भी कंपलसरी कर दिया गया, जिसके कारण यह फॉर्मूला, यह जो क्षेत्रीय फॉर्मूला था यह आगे नहीं चल सका और बलवंत तायल को हिंदी भाषी क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब बात करते हैं आगे 1965 में। 1965 में मास्टर फतेह सिंह, संत फतेह सिंह, सॉरी मास्टर तारा सिंह थे, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। मास्टर तारा सिंह, उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? अजीत न्यूज़पेपर में उन्होंने कहा था कि हमें एक पंजाबी सूबा यानी सिख राज्य बनाने की परमिशन दे दी जाए, और उन्होंने अपना एक स्वतंत्र न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था अजीत। ध्यान रखना ये बात। 1965 में संत फतेह सिंह आए थे भाई, संत फतेह सिंह जी। अब संत फतेह सिंह जी ने क्या कहा? संत फतेह सिंह जी बोले कि हमें पंजाब और हरियाणा को अलग करना है, चाहे कैसे भी करना पड़े। इसके लिए इन्होंने व्रत रखा, आमरण अनशन रखा। ध्यान रखना, इन्होंने व्रत किया था सबसे पहले हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए, और बोले हम जब तक व्रत से नहीं उठेंगे, हम जब तक आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक हरियाणा और पंजाब को अलग न कर दिया जाए। उस समय हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात कौन कर रहे थे? संत फतेह सिंह। लेकिन मेन मुद्दा क्या चल पड़ा था? हरियाणा, भारत और पाकिस्तान का वार। भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ, जिसके कारण बड़े बड़े नेता संत फतेह सिंह जी के पास आके बोले कि आप एक बार आप अपने आमरण अनशन को, जो आप व्रत कर रहे हो, इसको एक बार पोस्टपोन कर दीजिए। रीज़न क्या था कि एक बार भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है, भारत की जो वर्तमान में स्थिति है युद्ध के कारण, वो दयनीय है, सही नहीं है। ये मुद्दे बाद में भी उठाए जा सकते हैं, जिसके कारण संत फतेह सिंह जी बोले हाँ, हमारे लिए देश जरूरी है, ना कि इस समय राज्य बनाना। इसलिए संत फतेह सिंह जी ने अपना जो व्रत था वो बीच में ही रख दिया था। अब बात करते हैं 23 सितंबर 1965। ये डेट इंपॉर्टेंट है, HSSC बार बार यही पूछती है, आप ध्यान रखना। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ आपको, ये जो डेट्स हैं ये हर बार पेपर के अंदर रिपीट हुई है, आगे भी आएगी, तो ध्यान रखना। जो आगे सब इंस्पेक्टर के पेपर होने हैं, हरियाणा कांस्टेबल का पेपर होना है जुलाई अगस्त के अंदर, जुलाई एंड के अंदर, और अगस्त के अंदर जो पेपर होने की बात कही जा रही है, उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे पेपरों में, ध्यान रखना। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में, सरदार हुकम सिंह जी की अध्यक्षता में, इनका जन्म पंजाब के अंदर हुआ था, सरदार हुकम सिंह जी। ये कौन थे? ये थे लोकसभा के 3rd स्पीकर। लोकसभा के, आज़ादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो लोकसभा के क्या थे? ये 3rd स्पीकर थे, सभापति थे, अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के 3rd स्पीकर थे कौन थे? सरदार हुकम सिंह। अब सरदार हुकम सिंह ने क्या, सरदार हुकम सिंह को गुलजार लाल नंदा जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए आप एक अहम भूमिका निभाइए। उस समय सरदार हुकम सिंह जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने क्या किया कि 23 सितंबर 1965 को एक आयोग की स्थापना कर दी। कब? 23 सितंबर, मैं दोबारा लिख रहा हूँ डेट, 23 सितंबर 1965 को। कब? 23 सितंबर 1965 को एक आयोग की स्थापना की, जिसका नाम था JC शाह आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी आयोग के कारण हरियाणा का निर्माण हुआ था, हरियाणा बना था। 23 सितंबर 1965 को JC शाह आयोग बना, और JC शाह आयोग के अंदर जो सदस्य थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फजल अली के अंदर, आयोग के अंदर, इसके अंदर पूछा जाता है, एक खुद JC शाह थे, ध्यान रखना भाई, एक S दत्त थे और एक M फिलिप थे। HSSC पूछ चुकी है ये पर्सन कि JC शाह आयोग के अंदर इनमें से कौन नहीं था। ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, S दत्त, M फिलिप, JC शाह, और चौथा ऑप्शन था उस समय सरदार हुकम सिंह। तो ध्यान रखना, JC शाह आयोग के अंदर केवल ये 3 सदस्य थे। कौन कौन? JC शाह, M फिलिप और S दत्त। ध्यान रखना, 23 सितंबर 1965 को इस आयोग को बना दिया गया था, और इन्होंने
23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल 1966 को, 1966 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। 23 अप्रैल 1966 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और बोला हाँ हरियाणा और पंजाब को एक अलग स्टेट बनाना चाहिए। अब ये खुशी की बात आ गई थी कि हरियाणा और पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया जा रहा है। कब रिपोर्ट सबमिट की थी? ध्यान रखना, 23 अप्रैल 1966 को। बनी कब थी ये? 23 सितंबर 1965 को। क्या बना था इस समय? JC शाह आयोग बना था, JC शाह आयोग। इसके अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, एक खुद JC शाह और एक M फिलिप और एक S दत्त। ध्यान रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब 23 अप्रैल 1966 को कह दिया कि हरियाणा को बनाना चाहिए। अब हरियाणा या कोई भी स्टेट बनता है तो सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा के अंदर विधेयक पास किया जाता है। आप सभी को पता है सबसे पहले क्या आता है? बिल आता है। अब लोकसभा में आए या राज्यसभा में, लोकसभा से मान लेते हैं लोकसभा में बिल आता है तो वह बाद में किस में जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा के बाद में किस में जाएगा? परमिशन मिलने के बाद में। अगर उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अगर इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह एक विधेयक बन जाता है। सेम यही था, हरियाणा को बनाने के लिए एक विधेयक पास किया गया, विधेयक पारित किया गया, जिसके अंदर पहले लोकसभा में ये विधेयक आया, उसके बाद में राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति में। और 18 सितंबर फाइनली 18 सितंबर 1966 को हरियाणा बनने के लिए विधेयक पास हो गया था। कब? 18 सितंबर 1966 को कह दिया गया था कि हाँ आने वाले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा को बना दिया जाएगा। यह विधेयक, यह बिल पास हो चुका था। ठीक है, अब इसके बाद में हरियाणा बना कब? 1 नवंबर। हरियाणा कब बना था भाई? 1 नवंबर 1966। हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था, जो हरियाणा के लिए एक बड़ा ही सौभाग्य का दिन था। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था भाई, बना था। और कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत हरियाणा का निर्माण हुआ था? 18वें संवैधानिक संशोधन के तहत। 18वें संवैधानिक, आप सभी को पता है ये चीज़ तो, 18वें संवैधानिक संशोधन के तहत हरियाणा का निर्माण हुआ था। ये बात याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 17वां राज्य और 18वां संवैधानिक संशोधन। अब कई बार 7वां संवैधानिक संशोधन भी आप पढ़ते होंगे, 7वां संवैधानिक संशोधन। अब कई बार ये कन्फ्यूज़न करता है कि 7वां संवैधानिक संशोधन है या 18वां संवैधानिक संशोधन। तो एक बात याद रखना, 18वें संवैधानिक संशोधन के तहत हरियाणा को बनाया गया था और 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, राज्य का निर्माण किया जाता है। तो आपने हरियाणा के लिए अगर स्पेसिफिक पूछा जाए हरियाणा का निर्माण किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था, तो 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत। कौन सा राज्य बना था भारत का? 17वां राज्य। और याद रखना भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 के अंदर बना था। अब बात करते हैं कि हरियाणा का फॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है, हरियाणा का निर्माण हो गया था 1 नवंबर 1966 को। अब इसके अंदर जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने ज़िले थे? उस समय हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7 डिस्ट्रिक्ट थे भाई, आप सभी को पता होगा ये बात। हरियाणा में उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन से कौन थे? घर JK में, या फिर एक ट्रिक और है, कागज अमर है, जो आप याद रखना चाहो। घ से, G से गुरुग्राम, है से हिसार, ऐ से अंबाला, रै से रोहतक, जय से जींद, जय से जींद, कै से करनाल, मैं से महेंद्रगढ़। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा बना था तब अस्तित्व में थे, यानी 1 नवंबर 1966 के तहत हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। अब इनकी सीमा ही छोटी कर दी गई है। 7 डिस्ट्रिक्ट से वर्तमान में कितने जिले बन गए हैं अभी हरियाणा के अंदर? 22 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी। अब 22 डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा का उस समय क्षेत्रफल कितना था?
44,212 वर्ग किलोमीटर। जब ये कब था भाई, ये कब था, ये था हरियाणा बना था तब, और वर्तमान में भी यही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसको ना ही तो बढ़ाया गया है और ना ही घटाया गया है। उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे, उस समय 7 जिले थे, अभी 22 जिले हैं। 22वां जिला कौन सा बना है? 22वां जिला बना है चरखी दादरी। कौन सा बना है? चरखी दादरी। कब बना था चरखी दादरी? चरखी दादरी को भिवानी डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। कब बना था? 16/11/2016 को, 16 नवंबर 2016 को। याद रखना ये डेट सही है बिल्कुल, ठीक है, पेपर के अंदर आई हुई है। पहले तो ये डेट विकिपीडिया पे दे रखा था दिसंबर के अंदर, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है। ध्यान रखना 16 नवंबर 2016 को हरियाणा के 22वां जिला चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके बनाया गया था। तो मैं मेन बात यही बताना चाहता हूँ आपको कि 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस समय, तो डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया ज़्यादा बड़ा था। अब देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं, एरिया ज़्यादा बड़ा था। अब डिस्ट्रिक्ट्स 22 हैं पर मंडल 6 हैं, और उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे। अब एरिया ज़्यादा बड़ा होने के कारण यहाँ के डीसी हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो बोले कि हमारे जैसे एरिया कवर उनका नियंत्रण कंट्रोल नहीं हो सकता था, ठीक है, ज़्यादा बड़ा एरिया होने के कारण। तो अब उनको छोटा कर दिया गया आगे से आगे, और 7 से 22 डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। लास्ट जो 22वां डिस्ट्रिक्ट बना था चरखी दादरी, वो कब बना था? 16 नवंबर 2016 के अंदर। अब ये बात आप याद रखना, 1 नवंबर 1966 के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन और 7वां संवैधानिक संशोधन जो आपको मैंने बता दिया, जिसके तहत स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आज की क्लास में आपने पढ़ा था, अब जैसे कल आपने शुरू किया था हरियाणा का उदय, और आज हमने वो कंप्लीट कर लिया। हरियाणा का उदय मतलब हरियाणा कैसे कैसे बना, किन किन परिस्थितियों के सामने हरियाणा का निर्माण हुआ, वो आप आज सब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हरियाणा का निर्माण आप पढ़ चुके हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट तक आप पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर कि कैसे कैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट कब कब बने थे, कब कब इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी एक बार वो पढ़ेंगे। और इनके जो स्टेट्स, हरियाणा के जो नियर अबाउट स्टेट्स लगते हैं, जिनकी बाउंड्री हरियाणा के अन्य राज्यों के साथ लगती है, या हरियाणा के अन्य राज्यों की, अन्य ज़िलों की सीमा जो अन्य स्टेट्स के लगती है, या अन्य स्टेट्स के ज़िलों की सीमा जो हरियाणा के लगती है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, ऐसे ही बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमीट के ऊपर, और ऐसे ही हरियाणा जीके और अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ते रहें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ताकि हरियाणा के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है आप क्रैक कर सकें। धन्यवाद। भूमिका निभाई।